बुद्ध एक गांव के पास ठहरे हुए थे और एक व्यक्ति ने सुबह सुबह आके उनसे कहा, आप इतने दिनों से, इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए, कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध हुआ है? बुद्ध ने कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको शायद लगता होगा कि वो कुछ गड़बड़ है। करीब करीब सारे लोग वैसे ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रह जाते हैं, इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता है। जो चुप बैठे हैं वो कोई बहुत बेहतर हालत में नहीं है। हमारे मन इतने विक्षिप्त हैं, इतने पागल हैं, हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं है, और इसलिए इस तरह की बातें हो जाती। बुद्ध ने कहा, मैं लोगों को समझा रहा हूं, मैं लोगों को कह रहा हूं, कोई 40 वर्षों से मैंने लोगों को परमात्मा के और जीवन के अर्थ के संबंध में बातें कही हैं, और ये भी तुम्हारा कहना ठीक है कि कितने लोगों को मोक्ष हो, कितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ। तुम ठीक ही पूछते हो, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम गांव में जाओ, छोटा सा गांव है, और सारे लोगों से पूछो कितने लोग परमात्मा को चाहते हैं, कितने लोगों की आकांक्षा है, कितने लोगों के मन में प्यास है। वो आदमी गया, उसने गांव के सारे लोगों से सुबह से सांझ तक पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में। उसने सारे लोगों की फेहरिस्त बनाई। कोई धन चाहता था, कोई पद चाहता था, कोई यश चाहता था, किसी की कोई और चाहती, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला कोई भी नहीं था। वो वापस लौटा। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा को न चाहता हो तो ऊपर से परमात्मा किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है। भीतर प्यास होनी चाहिए तो पानी की खोज होती है, और भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है। तो सबसे पहली जरूरत, जो लोग भी जीवन के संबंध में उत्सुक हों, जो जानना चाहते हो उस रहस्य को, उस अर्थ को जो उनके भीतर है, तो आवश्यक होगा कि इस बात को खोज लें कि उनके भीतर कोई प्यास भी है या नहीं है। हम में से बहुत लोगों के भीतर कोई प्यास ही नहीं है। हम में से बहुत लोगों के भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं है। हमारे भीतर कोई जलती हुई अतृप्ति नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। हम करीब करीब संतुष्ट लोग हैं। हम जैसे हैं करीब करीब उससे संतुष्ट हैं, और हमें ख्याल भी पैदा नहीं होता, अतृप्ति भी पैदा नहीं होती। हमारे भीतर कोई तीव्र ज्वाला असंतोष की जलती नहीं है। साधारणतः सारे धार्मिक लोग समझाते हैं संतुष्ट हो जाएं। मैं तो कहता हूं असंतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जो आदमी संतुष्ट हो जाएगा उसके जीवन में कोई खोज, कोई अन्वेषण संभव नहीं होगा। जो आदमी तृप्त हो जाएगा, जैसा जीवन है उससे ही जो सहमत हो जाएगा, जो जहां है उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, उसके जीवन में कोई विकास, कोई प्रगति, कोई ऊपर उठना असंभव है। असंतोष धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है, और सत्य की खोज में असंतोष चाहिए। जीवन जैसा है उससे असंतुष्टि चाहिए। हम भी असंतुष्ट तो होते हैं, लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। हम जीवन की चीजों से